अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में हम बात करेंगे टिग्राल के बारे में। आप लोगों ने अपने घरों में अल्लाह ना करे या कोई और जगह पर आप लोगों ने इस मेडिसिन्स को देखा होगा और जिसका नाम है टिग्राल। तो आए आज टिग्राल के बारे में जानते हैं। टिग्राल जो है उसका जो जेनेरिक है वो है कार्बामाज़ेपिन और इसका जो क्लास है वो है एंटीकन्वल्सेंट। तो आए इसकी यूजेस और स्पेसिफिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड साइड इफ़ेक्ट्स को स्टडी करते हैं। अच्छा, इसके जो यूज़ हैं, फर्स्ट नंबर इसका यूज़ है एपिलेप्सी, सेकंड नंबर है बाइपोलर डिसऑर्डर, थर्ड नंबर हमें ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया और फोर्थ नंबर हमारे पास है न्यूरोपैथिक पेन। अच्छा, जो एपिलेप्सी है उसमें हम कार्बामाज़ेपिन इज कॉमनली यूज इज़ अ फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर वेरियस टाइप ऑफ एपिलेप्टिक सीजर इंक्लूडिंग पार्शियल सीजर, जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक सीजर एंड मिक्स सीजर पैटर्न। अच्छा, जो हमारे पास कार्बामाज़ेपिन है वो हर किस्म के वो सीजर के लिए यूज़ होते हैं, चाहे वो जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक सीज़र हो या कोई पार्शियल सीज़र हो या कोई मिक्स्ड सीज़र हो। तो मतलब एवरी टाइप के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर में हम इसको यूज़ करेंगे। कार्बामाज़ेपिन इज यूटिलाइज द मूड स्टेबलाइजर इन द मैनेजमेंट ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर टू हेल्प प्रिवेंट और रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ मूड स्विंग्स इंक्लूडिंग मैनिक एंड डिप्रेसिव एपिसोड्स। अच्छा, बाइपोलर डिसऑर्डर मीन्स कि ये सम टाइम मतलब कोई पेशेंट्स होता है वो सम टाइम ठीक हो जाते हैं और सम टाइम वो मतलब डायरेक्ट से उसका मूड स्विंग करता है और डायरेक्ट वो गुस्सा करना स्टार्ट करता है, डायरेक्ट से वो मतलब डिप्रेशन में चला जाता है, मतलब उसका मूड सही नहीं होता तो मूड स्विंग करता है। तो उसी की जो उस पर जो अटैक आते हैं मूड स्विंग के, उसकी फ्रिक्वेंसी को रिड्यूस करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया में मतलब हम इसको यूज़ कर देंगे। कार्बामाज़ेपिन इज ऑफन प्रिस्क्राइब टू एलिवेट द इंटेंस फेशियल पेन एसोसिएटेड विद द ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, अ क्रॉनिक पेन कंडीशन इफेक्टिंग द ट्राइजेमिनल नर्व्स। अच्छा, ये जो हमारे पास ट्राइजेमिनल नर्व है फेशियल रीजन में, उसमें हमारे पास एक पेन से प्रोड्यूस होती हैं। तो उसी की में जो पेन है उसी की रिलीफ के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, न्यूरोपैथिक पेन में भी हम इसको यूज़ करते हैं। न्यूरोपैथिक मीन्स इन द एडिशन टू ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, कार्बामाज़ेपिन may be used to manage other types of neuropathic pain such as diabetic neuropathy and पोस्टप्रेटिक न्यूरल्जिया। अच्छा, इसको न्यूरोपैथिक पेन में हम इसको न्यूरोपैथिक पेन में भी हम इसको यूज़ करते हैं, चाहे वो डायबिटिक न्यूरोपैथी हो या पोस्टप्रेटिक न्यूरल्जिया हो, मतलब जो डिफरेंट किस्म के पेन से होते हैं तो उसमें भी हम इसको यूज़ करते हैं। अच्छा, जिसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कार्बामाज़ेपिन वर्क प्राइमरली बाय ब्लॉकिंग वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स इनटू न्यूरॉन which reduce the excess excitability and prevent abnormal electrical activity associated with seizure and neuropathic pain। अच्छा, ये सोडियम गेटेड चैनल्स को ब्लॉक करता है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को। फिर उसकी वजह से जो एक्साइटेबिलिटी होती है वो क्या हो जाता है, वो रिड्यूस हो जाती है और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो कि नॉर्मल से ज़्यादा होती हो और उसको भी क्या करता है, रिड्यूस्ड करता है, जिसकी वजह से सीज़र होता है या कोई न्यूरोपैथिक पेन होती है। सही है। अच्छा, इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं उसमें हमारे पास जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट है वो डिजीनेस है, ड्राउजीनेस है, नोज़िया वोमिटिंग है, हेडेक है, फिटीक, ब्लड और डबल विजन्स, स्किन रैशेस शुरू हो जाते हैं, डिक्रीज कोऑर्डिनेशन और बैलेंस, डिफ़िकल्टी कंसंट्रेशन, ड्राई माउथ। ये इसके वो साइड इफ़ेक्ट हैं और ये साइड इफ़ेक्ट में भी वेरी करता है फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट। इसी वजह से शुड बी यूज अंडर द सुपरविजन ऑफ हेल्थ कंसल्टेंट, चाहे वो फार्मासिस्ट हो या कोई डॉक्टर हो। सही है। सो आई होप आप लोगों को इसकी समझ आ चुकी होगी और इंशाल्लाह मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।